में कितने मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आप समझिए कि यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो नेवी एयरफोर्स की बात करें, यदि हम नेवी एयरफोर्स की बात करें तो 5 से 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। 5 से 6 नंबर नेवी एयरफोर्स में। यदि हम एनडीए की बात करें तो इसमें कम से कम तो 70 से 80 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाएगा। 70 से 80 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है तो लगभग ये रहेगा 30 से 35 क्वेश्चन रहता है। अब देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। और देखिए यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट पहले चैप्टर पढ़ना है, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, फिर कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन में 4 चीज़ पढ़ना है आपको। सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, इलिप्स है ये, और ये हाइपरबोला पढ़ना है। फिर 3D में आपको वेक्टर और 3D ज्योमेट्री पढ़ना है। ये मिलाकर के 5 नंबर का सवाल पूछता है। यदि हम अदर एग्जाम की बात करें, यदि आप SSC दीजिएगा तो उसमें ये वाला पूछेगा कोऑर्डिनेट, स्ट्रेट लाइन, इधर सर्कल, ये 3 गो। या CDS का भी दीजिएगा तो यही 3 गो रहेगा। तो वेक्टर और 3D नहीं पूछता है, ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट, तो इसके बारे में पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेट होता क्या है। देखिए आप अभी लिखिएगा नहीं, कमेंट नहीं करिएगा, आप समझिएगा कोऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं, जैसे आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो गूगल मैप में क्या होता है कि आप उसका एक जगह से दूसरे जगह का डिस्टेंस पता कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को जाना रहता है कि हमको जाना है राजेंद्र नगर से जाना है, मान लीजिए कॉमर्स कॉलेज या कहीं और जाना है। जैसे हम यहाँ शो किए कि ये राजेंद्र नगर से गया है साइंस कॉलेज, तो देखिए ये गूगल मैप के थ्रू क्या कर दिया, ये यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचा दिया। तो ये कोऑर्डिनेट की मदद से हम लोग पहुँचा रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका कहीं ना कहीं इसका कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन होगा और इसका ये लोकेशन होगा, तो एक दूसरे से पहुँचाया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों पॉसिबल हो रहा है? ऐसा इसलिए पॉसिबल हो रहा है ताकि आप, जैसे ये कोऑर्डिनेट होता है मतलब पूरे गूगल मैप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। गूगल मैप को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे गूगल मैप के अनुसार नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट होता है, लेकिन मैथ के अनुसार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे समझिए कि मान लेते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचा दिया, ठीक है। तो ये इसका इस्तेमाल हुआ। अब आपसे हम पूछते हैं कि बताइए यहाँ से बताइए कि दिल्ली कितने किलोमीटर है, तो आप कितने जवाब दीजिएगा? बताइए कि दिल्ली कितने किलोमीटर है। पटना में पुनाई चक है, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी है। पहले बताइए कि दिल्ली कितने किलोमीटर है। सब लोग कमेंट करेगा कि बताइए दिल्ली कितने किलोमीटर है। देखिए बताइए कि दिल्ली कितने किलोमीटर है। तो देखिए अब कह रहा है 11,000 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर। अब बताइए हमने पूछा कि दिल्ली कितने किलोमीटर है, अब बता रहा है 1,000 किलोमीटर, दिल्ली 425 किलोमीटर। लेकिन हमने सवाल ये नहीं किया कि कहाँ से। आप ये कहना चाहिए कि कहाँ से पूछ रहे हैं सर। दिल्ली तो मान लेते यूपी से पूछेंगे तो नज़दीक पड़ेगा, अब पटना से पूछेंगे तो दूर पड़ जाएगा। तो आप कहाँ से पूछ रहे हैं दिल्ली का डिस्टेंस, यानी कि आपको डिस्टेंस निकालना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी है। क्या बात समझे कि नहीं? गलत है वो सब बोल रहे हैं। डिस्टेंस आपको निकालना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स होना चाहिए। यदि आपके पास 2 पॉइंट हैं तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि दिल्ली कितने किलोमीटर, 1000 बता दिया, अब कहाँ से बताया तो कहता होगा कि हमारे शहर से बता रहा होगा। तो वैसा ही आपको डिस्टेंस निकालना है तो 2 पॉइंट होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि अब एक पॉइंट कहाँ रहेगा, एक तो पॉइंट आपको जहाँ जाना रहेगा वो एक पॉइंट होगा, और दूसरा पॉइंट कहाँ रहेगा, तो दूसरा पॉइंट कहीं ना कहीं आप डिस्टेंस जो नापे हैं, मान ली 1000 नापे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको शुरू किए होंगे नापने के लिए, कहीं ना कहीं इसको शुरू किए होंगे। तो जहाँ से शुरू करते उसको 0 बोलते हैं। तो बताइए कि कहीं ना कहीं गूगल मैप में 0 होगा कि नहीं? तो बताइए गूगल मैप में 0 होगा तो आप पटना में सुने होंगे 0 माइल, और साई यूपी में 0 माइल, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 0 माइल होता है। वहाँ से आपका डिस्टेंस ये जो बता रहे हैं कि 1000 किलोमीटर है, ये 0 माइल से बता रहे हैं।
तो इसलिए 0 माइल क्यों नाम पड़ गया कि ओरिजिन है उसका, मतलब वहाँ से किसी चीज़ का डिस्टेंस बता रहे हैं। तो आप देखिएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में कि कहीं ना कहीं 0 माइल होगा, वहीं से सारा डिस्टेंस निकाला जाता है। तो आप बताइए कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट में, तक कहीं ना कहीं 0 हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे ये 0 होता है, इसको बोलते हैं 0 ओरिजिन। यानी आपको डिस्टेंस निकालना है तो मिनिमम 2 पॉइंट्स गिवन होना चाहिए, और एक आपका क्या होना चाहिए, एक आपका दूसरा ओरिजिन होना चाहिए। और एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एक बताते हैं, जैसे आप आर्मी में जैसे ऑफिसर की तैयारी करते हैं, एनडीए या सीडीएस या कुछ के थ्रू, एयरफोर्स के थ्रू, जैसे नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि मान लेते एक दोस्त है आपका दिल्ली में है या पटना में है, आपसे कॉल कर रहा है कि बताइए आप कहाँ पे हैं, तो आप कहिए कि यार कॉमर्स कॉलेज के बगल में है या आप बीएन कॉलेज के बगल में हैं। लेकिन ऐसा ही जंगल में आप चले गए, जैसे युद्ध करने के लिए ऑफिसर लोग जाते हैं, फौजी लोग जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोकेशन भूल जाता है कि कहाँ पे है वो, तो क्या बताएगा, वहाँ से क्या बताएगा कि हम इधर है, इस जंगल के बगल में है, वो जंगल के बगल में है, तो ऑफिसर समझेगा वो कि कौन जंगल में है। तो वहाँ पे उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना चाहिए, तो उसका कोऑर्डिनेट होता है। देखिएगा जो ऑफिसर होता है अपने एक छोटा सा लेयर रहता है, छोटा सा, जिसको क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन रहता है, अपना लोकेशन एक दूसरे से ट्रांसफ़र करता है। वो अपना दबा के देखेगा कि वो यहाँ हम 36 डिग्री ईस्ट नॉर्थ में है, तो यही अपना लोकेशन भेज देता है। तो वैसा ही इसका कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल होता है। जब आप ऑफिसर बनिएगा, तो जब आपका ट्रेनिंग चलेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, ये सब बताया जाएगा कोऑर्डिनेट के बारे में। क्या ये बात समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेट का कितना इस्तेमाल है जो गूगल मैप कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, पहला दिक्कत है कि इसका खाली एक जगह से दूसरा जगह डिस्टेंस बताता है, बस कुछ नहीं करता। लेकिन हम किसी को देखना है कि उसका हाइट कितना है, तब अरे भाई हाइट तो भी देखना है, तो हाइट दिखना है तो क्या करिएगा, तो उसमें एक Z3D होना चाहिए। तो इसलिए एक अलग चैप्टर बन गया 3D, जरा में X Y Z हो गया। तो क्या ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल है। आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं तो किसका देन है, तो मैथे का देन है, कोऑर्डिनेट। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और चलिए आर्मी का टेस्ट, इस सब बाद में बात करेंगे, आप पहले यहाँ पे समझ लीजिए। क्या ये बात समझ में आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है, इसलिए एग्जाम में ये पूछता भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको पढ़ना है टोटल एग्जाम में, यदि नेवी एयरफोर्स की बात करें, यदि हम नेवी एयरफोर्स की बात करें, यदि नेवी एयरफोर्स की बात करें तो 5 से 6 नंबर का होता है। आप इसको कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ये जो लेक्चर चल रहा है उसके डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, तो केवल यहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेवी एयरफोर्स में एग्जाम में पूछता है 5 से 6 नंबर का। यदि हम एनडीए की बात करें तो 70 से 80 नंबर के एग्जाम में पूछता है, लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये 70 से 80 क्वेश्चन है, तो समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना नंबर का एग्जाम में पूछता है। और दूसरी बात, इसमें हम लोग को कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, तो पहले कोऑर्डिनेट पढ़िएगा, फिर स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे कॉनिक सेक्शन जिसमें सर्कल पढ़ना है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। इधर 3D ज्योमेट्री में वेक्टर और 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है। यदि हम अदर कंपटीशन की बात करें तो उसमें केवल एडवांस मैथ, जैसे सीजीएल का तैयारी करिएगा तो उसमें एडवांस मैथ होता है, तो उसमें कोऑर्डिनेट पढ़ना, स्ट्रेट लाइन और ये सर्कल, ये 3 चीज़ पढ़ा उसमें पूछता है। या सीडीएस में भी वैसा ही 3 चैप्टर पूछता है। तो हम लोग तीनों को हम सारा पढ़ेंगे, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा सब कवर करते चलेंगे। और इसमें ऐसा पढ़ लेंगे कि एग्जाम में 5 सवाल आएगा तो 5 का 5 बन जाएगा। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कोऑर्डिनेट को शुरू करते हैं। अब देखिए कोऑर्डिनेट है, जैसे आप चाउमीन खाने जाते हैं, तो चाउमीन खाने के लिए जाते हैं, चलिए देखिएगा चाउमीन खाने जाते हैं तो आप क्या होता है कि वहाँ पे आप कहते हैं कि क्वार्टर दे दीजिए। क्वार्टर का मतलब क्या हुआ कि 1/4 हिस्सा, मतलब फुल है तो फुल का आधा, हाफ का आधा क्या हो जाता है, क्वार्टर। तो वैसा ही आपको गूगल मैप को, जैसे गूगल मैप में 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे उसमें तो डायरेक्शन के अनुसार होता है नॉर्थ,
ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इन्हें ईस्ट हो गया, इन्हें वेस्ट हो गया। लेकिन इधर हम मैथ के अनुसार क्या करते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, वाई अक्ष, इसको एक्स डैश और इसको वाई डैश। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी क्वार्टर से ही बना है क्वाड्रेंट। एनडीए का एग्जाम होगा, अब एडमिट कार्ड आ गया है तो एग्ज़ाम तो होगा ही, लगभग सारा एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन होगा तो सारा एग्ज़ाम होगा। चलिए देखिए, समझिएगा, इसको अच्छी तरीक़ा से समझना है इसमें। तो ये 4 पार्ट में हो गया। अब इसको देखिए, इधर वाला प्लस होता है, इधर वाला ही प्लस होता है, इधर ये माइनस होता है और नीचे में माइनस होता है। यानी आपसे पूछा जाए कि मान लेते P कोई पॉइंट से x और y, तो x y है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाला x, तो देखिए यहाँ पे ये प्लस, और उधर y तो ऊपर में प्लस, यानी कि जो शुरू में रहेगा वो प्लस प्लस होगा। पहले x को लिखते हैं, आप सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, आराम से पढ़िए। देखिए हड़बड़ में गड़बड़ होता है, हम बताए थे कि कछुआ और खरगोश वाला चाल नहीं चलना है आपको। खरगोश वाला चलिए एक बार पढ़ लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो फास्ट में पढ़ाएंगे तो ख़त्म, फिर पता चला कि ना एग्ज़ाम निकला ना आप सीख पाएँ, फिर ऐसा काम नहीं करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन कंप्लीट अच्छी तरीक़ा से हो जाएगा। देखिए हम लोग ये कोऑर्डिनेट करवाए तो एनडीए में आपको 70 से 80, यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री करवाए हैं तो उसमें आपको 50 से 60, इसके बाद जस्ट कैलकुलस करवा देंगे तो आराम से 200 नंबर के आसपास आ जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब देखिए समझिएगा कि पहले वाला एक्स बाई तो प्लस प्लस, इसमें माइनस है, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि एक्स है जो माइनस में है, बाई प्लस में, ये माइनस ये माइनस, ये तो आप सब जानते हैं, माइनस माइनस होता है, एक्स प्लस है तो प्लस माइनस होता है। ये बेसिक टू एडवांस हम चलेंगे, 0 से लेकर के हाई लेवल तक चलेंगे। हाँ बारिश हो रहा है बाहर, इसलिए आवाज़ जा रहा होगा। फ्री क्लास जब कब तक चलेगा आप पढ़िए, आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना, कब तक चलेगा कि नहीं चलेगा। चलिए ये क्लियर है कि नहीं, ये तो बेसिक चीज़ था। हम लोग जी हर एक चीज़ को कवर करेंगे, जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसको अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो ये आप कर लीजिए कौन सी क्वाड्रेंट में। जैसे आपसे हम पूछते हैं कि बताइए कि 3 - 2 किस क्वाड्रेंट में होगा, मतलब किस चतुर्थांश में होगा क्वाड्रेंट को, यानी विच क्वाड्रेंट, तो बताइए किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा बताइए। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि सामने में स्टूडेंट है नहीं, तो थोड़ा सा कैमरा सामने में है, कोई स्टूडेंट रहता नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। लेकिन यही क्लास ऑफलाइन में रहता तो पूरा मज़ा आता। यहाँ भी कोशिश करें कि मज़ा आए, लेकिन यहाँ सामने है नहीं, केवल कैमरा है, तो एक मार्कर है इधर से, ये है। चलिए देखिए 3 - 2, तो देखिएगा 3 - 2 ये हो गया प्लस और ये माइनस, तो x प्लस में बाई माइनस में, तो x प्लस में बाई माइनस में, यानी चतुर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ में होगा। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आना चाहिए। चलिए ये हम बेसिक चीज़ कवर करते चल रहे हैं ना, कि हम ऐसा एज्यूम करें कि आपको आता है तो बहुत तो कुछ आना चाहिए, 11th 12th में पढ़ के आए। ऐसा नहीं, हम 0 to एडवांस करेंगे ताकि एक बार आप पढ़िए लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, केवल प्रैक्टिस करिए। क्लियर है। अब इस तरह का रहेगा तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका आपका PDF मिल जाएगा। आप क्या करिएगा, यहाँ से डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लगाना, आप केवल समझने पे फोकस करिए। अब यहाँ से समझते हैं आप डिस्टेंस की बात हमने किया था। अब देखिएगा डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे कोई भी पॉइंट आपको दे दिया जाए, कोऑर्डिनेट में आपको दिया जाएगा कि बताइए दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो गूगल मैप में बताइए कि क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस निकालते हैं कि शॉर्ट। सब लोग कमेंट करेगा कि गूगल मैप में हमको जाना है, मान लीजिए राजेंद्र नगर से मान लीजिए वहाँ जाना है, जैसे कोई भी जगह बोल दीजिए, जैसे BN कॉलेज जाना है या NIT कार्ड पे जाना है, तो बताइए क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं या शॉर्ट में। सब लोग कमेंट करेगा। हैंडसम है भाई।
अरे उज्जवल आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना। सामने में हाँ थोड़ा दिक्कत रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट में कवर करते हैं। ठीक, हाँ शॉर्ट में, ना तो लॉन्ग आएगा तो कोई जेब नहीं करेगा, लॉन्ग में कौन जाता है। तो वैसा ही आपको डिस्टेंस मान लेते पी कोई पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे समझिएगा आप कि पी कोई पॉइंट्स है, पी कोई पॉइंट्स है यहाँ पे, तो आपको मान लेते हैं कि ये एक्स बाई है, तो पहले वाला एक्स होता है, दूसरा बाई होता है। तो इसको समझिए कि यानी यहाँ से लड़का गया होगा यहाँ, जैसे दूसरा कलर लेते हैं, जैसे यहाँ से ये लड़का यहाँ से गया होगा, फिर यहाँ आया होगा, तो ये यहाँ पहुँच गया। अब कितना तेज लड़का रहेगा, कहेगा चल सीधे मार दे, सीधे पहुँच जाएगा, सीधे पहुँच जाएगा। तो कितना आपसे पूछेगा कि डिस्टेंस बताइए, तो कितना लॉन्ग कट वाला रहेगा, तो कहेगा एक्स गया इधर, इधर गया बाई, तो एक्स प्लस बाई डिस्टेंस। और कितना कहेगा शॉर्टकट चलिए, तो शॉर्टकट में देखिए ये 90 डिग्री बन गया, ये एक्स हो गया, ये बाई हो गया, तो ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस एक्स और बाई है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये बताइए शॉर्ट डिस्टेंस है। आप गूगल मैप में भी सर्च करते हैं ना, तो दो रास्ता देता है, एक पैदल वाला, एक गाड़ी से। तो देखते हैं पहले कि किस में कम समय लगेगा, और जिसमें कम समय लगता है ना वही उसी से को फॉलो कर देते हैं। तो यहाँ आपको जो डिस्टेंस निकालना है कोऑर्डिनेट में, वो शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है। आपसे कभी नहीं एग्जाम में पूछेगा लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लॉन्ग कोई फॉलो नहीं करता है, तो भाई पूछेगा क्यों, शॉर्ट नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए आपसे डिस्टेंस पूछा, तो देखिए एगो 0 हो गया और इन हो गया, और दूसरा कोई पॉइंट्स पी है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। जैसे आपसे हम पूछते हैं, आप बताइएगा कि 3 और 4 है, इसका डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस बताना है फ्रॉम ऑरिजिन से। तो बताइए कितना आएगा, झट से बताइए सब लोग। 3 4 कोई पॉइंट्स पी दे दिया है कि 3 4 है, तो बताइए डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन क्या होगा। सर को बुलाओ। 5 हो जाएगा, हाँ जी। तो अभी बताएं 3 4 मतलब एक्स और बाई है, तो ये हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 16 9 25 5 आंसर। ये भी एग्जाम में पूछा ले, छोटा सवाल है लेकिन बेसिक पूछ लेता है। 5 सही है। तो देखिए क्या बात ये समझ में आया, यानी कि आपको शॉर्ट डिस्टेंस निकालना रहे, एक ऑरिजिन रहे, एक एक्स बाई रहे, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबका सही है, हाँ जी। अब यहाँ पे समझिएगा मेन चीज, जैसे यहाँ पे समझिए कि मान लेते हैं कि कोई लड़का, जैसे कोई लड़का यहाँ पे है, यानी उसका घर है जो यहाँ एक्स पर है। यदि इसका घर यहाँ होगा तो आपसे पूछेगा कि बताइए बाई से डिस्टेंस इसका कितना होगा, मतलब ये एक्स पर है, तो इस पर जो भी कोई भी पॉइंट होगा तो ये यहाँ होगा, तो बाई 0 होगा कि नहीं। तो आपसे पूछेगा कि एक्स अक्ष पर बाई का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहिएगा 0, यानी एक्स अक्ष पर बाई का वैल्यू 0। तो हम आपसे पूछते हैं कि बाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, बाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू क्या होगा, सब लोग कमेंट में करेगा। बाई अक्ष पर एक्स का वैल्यू 0, हाँ जी, यानी एक्स अक्ष, कोई भी पॉइंट कहेगा कि ये एक्स अक्ष पर है तो समझ जाना कि एक्स अक्ष पर है, बाई 0 होगा। कोई कहेगा कि बाई अक्ष पर है तो एक्स को 0 बोलते हैं, ठीक है। एक्स और बाई हो गया। एक्स को आप इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, भुज या कोटि, बताइए। इसको भुज बोलते हैं कोटि, जिसके इसको एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, इंग्लिश में एब्सिसा और हिंदी में इसको भुज बोलते हैं। और बाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब कोटि, बेसिक चीज है लेकिन पूछता है एग्जाम में ये, भुज कोटि, हाँ सही बात, भुज और कोटि, समझ में आ रहा है, भुज कोटि। अब कहीं से आपसे सवाल घुमा के पूछेगा, यदि कोई पॉइंट्स एक्स अक्ष पर है तो बाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यदि एक्स अक्ष पर है तो बाई का कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कहेगा। अब हम टेक्निकल सवाल पूछते हैं, यदि कोई पॉइंट्स बाई एक्सिस पर है तो उसका एब्सिसा क्या होगा, यदि कोई पॉइंट्स बाई एक्सिस पर है
तो उसका एब्सिसा या भुज क्या होगा। यदि कोई बाई अक्ष पर है तो उसका एब्सिसा पूछा, मतलब एब्सिसा को बोलते हैं भुज, भुज मतलब एक्स, तो एक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, हाँ देखिए हम लोग हर एक बारीकी चीज़ को टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, इन्हें कि आप सोचेंगे कि सब आता है लेकिन कल को सवाल घुमा के पूछ दिया जाए तो कन्फ्यूज कर जाएगा सब। अब यहाँ से एक थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करते हैं, अब देखते हैं कितने लोग बना पाता है इसको। थोड़ा सा घुमाते हैं सवाल, ये तो क्लियर हो गया भुज कोटि, एक्स को भुज और बाई को कोटि। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा सवाल को घुमाते हैं, देखते हैं कितने लोग बना पाता है इसको। सवाल ये करेगा कि कहेगा कि P कोई पॉइंट्स है, कहेगा 3 और 4 है, तो कहेगा डिस्टेंस बताइए, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब x अक्ष से इसका दूरी कितना होगा। कोई पॉइंट 3 और 4 है, तो 3 और 4 है तो x अक्ष से कितना दूरी पर होगा और बाई अक्ष से कितना दूरी पर होगा। आसान सवाल है लेकिन देखना गलत करेगा बड़ी लड़का, समझ में आना चाहिए। ये एग्जाम में पूछल भी है, छोटा एग्जाम में पूछल, लेकिन सवाल बेसिक चीज़ था कि यदि कोई पॉइंट्स P 3, 4 दे दिया तो बताइए x अक्ष से कितना दूरी पर है और बाई से कितना दूरी पर है। 4 बोल रहे हैं, यानी x अक्ष से बोल रहे हैं 4 और बाई से बोल रहे हैं 1 से 4। 5 रुपये की पेप्सी RDX। x अक्ष से पूछेगा, देखिए ऐसे नहीं करना है, x अक्ष से कितना दूरी पर है और बाई से कितना दूरी पर है, तो कितना ज़्यादा दिमागर होगा, कहेगा x से पूछा x का वैल्यू 3 और बाई 4, कन्फ्यूज कर जाएगा वो। हाँ, अब देखिए x अक्ष से पूछा तो मान लीजिए कि पॉइंट्स 3, 4 यहाँ होगा, तो इसका मतलब x 3 है तो यहाँ से ये यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से यहाँ तक ये 4 होगा। क्या बात समझ में आया, यानी कि यहाँ से ये 3, 4 है तो ये कोऑर्डिनेट पहले x, यानी x एक्सिस पर 3 होगा और बाई एक्सिस पर 4 होगा। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि x से कितना दूरी पर है, तो देखिए बताइए कि ये पॉइंट है, x से कितना दूरी पर है, x से कितना दूरी पर है, तो x से देखिए 4 यूनिट पर है, यानी x अक्ष से 4 दूरी पर है। अब बाई से पूछेगा तो बाई से बताइए कितना दूरी पर है, तो बाई ये 3 है तो यहाँ भी 3, तो ये 3, यानी बाई से हो जाएगा 3, तो बाई एक्सिस से 3। ठीक है, देखिए x से पूछेगा तो बाई वाला आंसर, बाई से पूछेगा तो x वाला आंसर। तो x अक्ष से दूरी इसका हो जाएगा 4 यूनिट और बाई एक्स से पूछेगा तो 3 यूनिट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि x से पूछेगा तो बाई 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ex वाला हटा दीजिए, x से पूछेगा तो बाई वाला आंसर, बाई से पूछेगा तो x वाला आंसर। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है तो सब लोग यस करेगा। कल को ये सवाल आ जाए तो गलत ना होना चाहिए। एक 3D में सवाल पूछ दिया था, 3, 4, 5 है तो बताइए बाई जेड एक्सिस से कितना दूरी पर होगा। 3, 4, 5 बाई जेड से पूछता, बाई जेड हटा दीजिए, एक्स वाला आंसर हो जाती है। यस सर क्लियर है, यानी कि आपसे 3, 4 पूछे, जब भी कोई पॉइंट्स आपसे पूछे कि एक्स बाई है तो कहेगा कि बाई एक्सिस से दूरी बताइए, तो कहिए कि बाई से पूछ रहे हैं तो बाई पूछ रहे हैं तो बाई हटा दीजिए, तो एक्स वाला आंसर हो जाएगा। फिर कहेगा कि एक्स से अक्ष से दूरी बताइए, तो एक्स से पूछेगा, कहिए कि एक्स वाला हटा दीजिए, मतलब पी कोई पॉइंट से एक्स बाई, तो एक्स से पूछ रहा है तो एक्स वाला हटा के बाई वाला आंसर कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आया ना। कल को ये एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आप अब देखते हैं बता दीजिएगा ये कि यदि 3, 4, 5 ऐसे 3D में बताएं, 3D में बताएंगे, 3 को आ गया तो पूछा था एक्स बाई एक्सिस से, मतलब एक्स बाई तो प्लेन बन जाएगा, तो कहेगा एक्स बाई प्लेन से इसका डिस्टेंस कितना होगा। ये एंड यदि नेवी में पूछा हुआ सवाल है कि एक्स बाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, तो कहिएगा एक्स है बाई है तो एक्स बाई हट गया तो 5 आंसर आ जाएगा। ऐसे 3D में बताएंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ इस्तेमाल हुआ एक्स से पूछेगा तो बाई, बाई से पूछेगा तो एक्स। हम मान लेते यही में एक्स पूछता तो बाई के स्क्वायर जेड के स्क्वायर, लेकिन वो 3D में करेंगे। यहाँ केवल आप समझिए ना, ये चीज़ समझ में आ गया तो बहुत। कॉम्प्लेक्स नंबर से एनडीए में 10 से 12 नंबर का आता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो
अभी देखिए यही लिखे हैं कि x अक्ष पर y का वैल्यू 0, y अक्ष पर x का 0, x को हम एब्सिसा बोलते हैं, y को क्वार्टी बोलते हैं। आप केवल समझने पे फोकस रखिएगा। आपका ये PDF डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। NDA का क्वेश्चन आप डाउनलोड कर लीजिए UPSC वेबसाइट से। चलिए अब देखिएगा px बाई पॉइंट, ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस अभी बताएं x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आगे समझना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब तो भाई ठीक है, ये हो गया कि ऑरिजिन से, लेकिन एक और 2 पॉइंट दे देगा तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन आता कैसे इसको भी समझते हैं। तो देखिए इसको समझिएगा बहुत अच्छे तरीके से। जैसे 2 पॉइंट्स आपसे पूछेगा, मान लेते हैं कि कोई पॉइंट्स है जो P है, P कोई पॉइंट्स हो गया x1 बाई 1, और Q मान लीजिए कि पॉइंट है x2 बाई 2। अब आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप इसको मिलाइएगा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो कैसे बना पाएंगे इसको? तो देखिए समझिएगा, तो इसको ऐसे कर दीजिए, नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x1 ऊपर में बाई 1, और सही इसको लिखेंगे नीचे तो नीचे करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा x2, और यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा बाई 2। तो आपको डिस्टेंस निकालना है, तो इसको मिला देते हैं। तो ये समझिए कि ये डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक x है, ये पूरा x2 है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? तो आप कहिएगा x2 में से x1 को घटा दीजिए, फिर कहिएगा कि ये बाई 2 पूरा है, ये पूरा बाई 2 है, यहाँ से बाई 1 है, तो ई कितना डिस्टेंस होगा? तो आप कहिए कि बाई 2 में से बाई 1 को घटा दीजिए, तो बाई 2 माइनस बाई 1। अब बताइए डिस्टेंस निकालना, हाइपोटेनस हो गया, तो ये आ गया x2, ये हो जाएगा x2 माइनस का x1, ये हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1। तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा ना हाइपोटेनस, मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस आ गया आपका PQ। क्या ये बात समझ में आया? चलिए क्लियर है? हाँ, तो जब भी आप समझ लीजिए, फॉर्मूले याद रख लीजिए कि PQ कोई पॉइंट दे देगा आपको, P है जो x1 बाई 1 और Q x2 बाई 2 है, तो PQ हो जाएगा x2 में से x1 का स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ये आप याद रख लीजिए, ठीक है? ऐसे हम बताएं कि कैसे आता है। यस, क्लियर? रिपीट करें? अच्छा ठीक है, आगे हम इसको रिपीट करते हैं, आगे आएगा तो। चलिए अब देखिएगा, P हो गया और ये Q हो गया। अब देखिए कितने को नहीं समझ में आया, तो अब इधर समझ लीजिए। जैसे इधर समझिए कि मान लेते हैं P कोई पॉइंट्स हो गया, x1 और बाई 1, हमको डिस्टेंस निकालना है Q, x2 और बाई 2 है। बारीकी से समझिएगा इसको। अब डिस्टेंस निकालना है, तो इसको आप क्या करिए, नीचे गिरा दीजिए। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो आप कहिए पहले x पर है तो x1 होगा, यहाँ है तो बाई 1 होगा। क्या ये बात समझ में आया कि x1 बाई 1, ये यहाँ से x1, ये पर बाई 1। अब इसको नीचे गिराएंगे तो अब देखिएगा, यदि इसको ऊपर करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x2 हो जाएगा, और ऊपर में यहाँ से पूरा डिस्टेंस हो जाएगा बाई 2। तो बताइएगा कि पूरा x2 है, हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो x2 में से x1 को घटा देंगे। क्लियर? अब देखिएगा, हमको यहाँ से ये निकाल दीजिए, ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए। तो ये बताइए कि बाई 1 है तो ये भी बाई 1 होगा, ये पूरा बाई 2 है तो ये बाई 2 माइनस का बाई 1 होगा, और ये है x2 तो x2 माइनस x1। अब देखिए हाइपोटेनस वाला थ्योरम लगा दीजिए कि हो गया परपेंडिकुलर बेस, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। ठीक है? चलिए क्लियर।
अब क्या करना है, आप कॉन्सेप्ट समझिए कि यदि P कोई पॉइंट से Q दे दिया है तो उसका PQ का डिस्टेंस x2 में से x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो इसके आंसर हो जाएगा। अब देखिए इस पर दो सवाल है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3 4 है, तो अभी बताएं ऑरिजिन से बताया है, तो ऑरिजिन से x स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 16 9 25 5 आंसर। अब ये बताइए दूसरा नंबर बनाए तो सवाल सब लोग देखते हैं दूसरा नंबर सवाल किसका सही होता है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन, यदि दो बिंदु के बीच की दूरी, एक बिंदु P है एक Q है, इसके बीच की दूरी 13 यूनिट है, तो x का वैल्यू कितना होगा। 1 का तो 5 हो गया, दूसरा बताइए। दूसरा एग्जाम में देखिए कहीं ना कहीं एग्जाम में रहता है पूछा हुआ, वही क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। कहता है दो गो बिंदु है, मतलब एगो P है तो एगो Q है, और कहता है ये दोनों के बीच के दूरी है जो 13 है, तो x कितना होगा। सबको मजा आ रहा है बनाने में सवाल। अब देखिए ये दोनों के बीच का दे दिया है कि PQ है, तो PQ कैसे निकालते हैं। PQ बराबर x2 में से x1 वो घटा दीजिए, तो x माइनस 0 का स्क्वायर, और 0 तो माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। PQ का वैल्यू 13 था, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 5 का 25, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 169, x स्क्वायर 25, तो इधर जाएगा तो 144 x स्क्वायर, x का वैल्यू 12 आएगा, यानी वो 12 होगा। चलिए 12 सही, हाँ प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, x का वैल्यू प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ आएगा, मतलब x का वैल्यू प्लस माइनस 12। यदि प्लस माइनस नहीं लिखे तो केवल 12 प्लस वाला। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अब समझिएगा थोड़ा सा दिमागर सवाल है। अब बताइए कि इस तरह पर सवाल रहेगा तो क्या आपसे बनेगा, बन जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। जैसे आपसे हम सवाल पूछ देते हैं कि बताइएगा कि 1√3 है, इसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो बताइए क्या होगा। सब लोग देखते हैं आपको आता है कि नहीं, आप पढ़े हैं कि नहीं। पोलर कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो बताइएगा पोलर कोऑर्डिनेट कितना होता है। जिसको आता है अपना आंसर दीजिएगा। जैसे 1√3 है, कहेगा इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा। tan 30 होगा। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में बताए थे ना पोलर फॉर्म, यानी कोई लड़का जैसे आप तैयारी कर रहे हैं नेवी एयरफोर्स के, ठीक है, मान लेते हो आप ऑफिसर बनिएगा, तो आप में क्या होगा, अब ऑफिसर बनिएगा तो 2 स्टार लग जाएगा लेफ्टिनेंट में, फिर वर्दी मिलेगा, टोपी मिलेगा, तो आपका लुक चेंज नहीं हो जाएगा, दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन आपका तो औकात वो वहीं रहेगा जो आपके दोस्त तैयारी करते होंगे साथ में, तो कहेगा ये तो हमारा दोस्त था ही। तो बस वैसा ही है कि यानी कोई पॉइंट दे दिया 1√3, इसको सजा के लिख दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में, तो उसी को कहते हैं पोलर। बस सिंपल बात। यानी पोलर कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना ही क्या कहलाता है, पोलर होता है। हो गया काम खत्म। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में कैसे लिखिएगा। tan 30 ऑप्शन उसे थोड़े ना देगा tan 30, ऑप्शन देंगे तो सब बना देगा, काहे कि ऑप्शन का तरीका भी बता दिए थे। 2 sin 60 और 2 cos 60। हाँ 2 sin सही है, 2 sin 60 डालिएगा तो sin 60 नहीं, गलत है विनोद कुमार, उल्टा लिख दिए आप, पहले cos उसके बाद sin। ठीक है, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे पोलर फॉर्म क्या होता है। पोलर फॉर्म जैसे आपको बताए थे कि कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाए, उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना ही क्या कहलाता है, पोलर फॉर्म। बस तो जैसे P कोई पॉइंट्स हो गया x y, तो अब देखना है कि यहाँ तो ऑरिजिन है, तो आपसे पूछेगा कि ये बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहिएगा कि x होगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप कहिएगा कि y होगा। तो बताइए थीटा कितना एंगल बना रहा है, तो कहिए कि tan थीटा बराबर y/x, यानी tan थीटा बराबर y/x। ठीक है, अब क्या करना है कि बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा,
तो आर का वैल्यू बताइए कितना होगा, तो कहिए कि आर का वैल्यू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ऑरिजिन से डिस्टेंस है। तब ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिखना है तो बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा लिखना चाहते हैं, इधर लिखते हैं कॉस थीटा पूछा जाए तो क्या होगा, तो आप कहिएगा इधर कॉस थीटा पूछा जाए तो क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो कॉस थीटा बी मतलब बेस आधार बटा कर्ण, तो आधार एक्स बटा आर, तो एक्स बटा आर यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा। फिर यदि हम साइन थीटा लिखना चाहेंगे तो साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर बाई, इसका आर, तो बाई बटा आर, तो यहाँ से बाई आ जाएगा आर साइन थीटा, यानी कि इसका पोलर फॉर्म में क्या हो गया आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। यही ना हुआ पोलर फॉर्म कि आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, कहे कि एक्स के जगह आर कॉस थीटा, आर के देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है, इसका स्टार स्टार लगा है, साइन कोस लग गया तो देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ जी शुभम बोल रहे हैं मैथ का कोई भी सवाल बन जाएगा, एग्जाम जरूर बनेगा, उसको हम पूरा देखिए कंसेप्ट क्लियर एग्जाम क्लियर है। हम आज का हेडिंग भी डाले हैं कि यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो समझो एग्जाम क्लियर है, ठीक है। तो देखिए आप हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए, फिर उस पर सवाल देखिए कैसे पूछता है और कितने सवाल बन सकता है। बस एक गुलाब समझ में आ जाएगा तो बस बनते चल जाएगा। एक गुलाब पढ़ लिए बढ़िया से, देखिए कितनों एग्जाम दीजिए, 3-4 को दीजिए जो सेम सिलेबस का सब निकल जाएगा। और नहीं क्लियर हुआ, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई एग्जाम ना निकलेगा। एनडीए का कोई भी हर सब का हम टच करते हुए चलेंगे। तो यहाँ से समझ में आ गया कि कोई पॉइंट्स है उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिख दीजिए तो वही क्या कहलाएगा, तो वही कहलाएगा पोलर फॉर्म। जैसे 1/√3 है तो tan थीटा निकालना है आपको, तो tan थीटा निकालना है तो देखिए बाई बटा एक्स, तो बाई का वैल्यू ई एक्स होता है, ई बाई होता है, तो √3/1, तो √3 कब आता है 60, तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो आपको पोलर लिखना था आर कॉस थीटा। आर कैसे निकालिएगा, तो आर निकालिएगा डिस्टेंस √x² बाई स्क्वायर, तो ये होगा 1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर, तो 1 3 1 4 2 आ जाएगा, यानी होता है आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो आर का वैल्यू 2 कॉस थीटा का वैल्यू 60 यानी π/3 और 2 साइन π/3। यही हो गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट, ये हो गया पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, 2 cos π/3 कॉमा 2 sin π/3। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा ना तो यही चीज़ आएगा, cos 60 का वैल्यू 1/2, तो 2 गुना 1/2 तो 1 आ गया। एक सोल्व करिएगा √3/2 वही, तो यही चीज़ है, खाली स्टार स्टार लग गया है, खाली ट्रिग्नोमेट्रिकल लग गया है, बस वही है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो आप आराम से निकाल सकते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। चलिए इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, खाली आप ये सब चीज़ लिखा रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे पूछा जाए तो यही चीज़ है, इसमें से एक नंबर का सवाल हर बार सवाल पूछता है। जैसे ये कहेगा क्वाड्रेटरल, एगो ट्रायंगल वाला नहीं दिया, ट्रायंगल वाला भी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझिए, ठीक है। जो अभी पढ़े हैं कोऑर्डिनेट में ये बड़ा पूछता है, हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में ये सवाल रहता है। जैसे कहेगा कि 4 को पॉइंट दे देगा, जैसे सवाल कैसे पूछेगा देखिए, सवाल रहेगा कि द फिगर फॉर्म बाय द पॉइंट्स P दे दिया, Q दे दिया, R दे दिया, S दे दिया, तो कहेगा कि बताइए कौन सा है, कि पैरेललोग्राम है, कि समांतर चतुर्भुज है, कि आयत है, कि वर्ग है, कि समचतुर्भुज है। ये बड़ा पूछता है एग्जाम में, आप दिए होंगे एग्जाम में तो पता रहता होगा। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, तो यही इसी को समझिएगा, मेन चीज़ है, इसको समझिएगा। अब देखिए यदि आयत है
सब लोग समझने पर ध्यान देगा। यदि आयत है तो इसका आमने सामने वाला साइड बराबर होगा, समांतर भी होगा। आमने सामने मतलब ए बी बराबर होगा डी सी, ए बी बराबर होगा डी सी और बी सी बराबर होगा ए डी। इसका डायगोनल्स भी बराबर होता है, इसका विकर्ण भी बराबर होता है। क्लियर? अब ऐसा ही आपसे पूछा जाए कि पैरेललोग्राम मतलब समानांतर चतुर्भुज, तो आप क्या कहिएगा? इसके नाम से पता चल रहा होगा कि एक दूसरे का समांतर होगा, ये एक दूसरे का समांतर होगा। आई बड़ा ये बहुत ज़्यादा एनडीए के लिए फेवरेट समझ आइए। इस पर एनडीए वाला सवाल खूब पूछता है। अब कौन कौन पूछता है हम सब कवर करेंगे। अब समझना है कि आयत रहेगा तो क्लियर है कि इसका आमने वाला साइड सब बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ठीक है। इसका विकर्ण बराबर होगा, ये भी जस्ट उसी तरह से है लेकिन थोड़ा सा का अंतर है। इसमें आमने वाला सामने साइड बराबर होगा, डायगोनल इस आमने सामने बराबर होगा, लेकिन विकर्ण बराबर ना होता है। तो यहाँ समझिए अपोजिट साइड इक्वल होता है लेकिन इसका डायगोनल्स बराबर नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखिए कि समानांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है। कोई पूछेगा कि बताइए कि आयत और समानांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है, तो कहिए कि देखिए आयत में आमने सामने का साइड बराबर हुआ और डायगोनल्स भी बराबर होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने का साइड तो बराबर होता है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होता है, यानी विकर्ण बराबर ना होता है। बस अब इसका एक और बात है कि इसका जो डायगोनल्स है एक दूसरे को मिड पॉइंट पर कट करता है, यानी कि ये डायगोनल्स हुआ ना एक दूसरे को बीचे में काटता है, यानी जितना इधर होगा उतना इधर, जितना उधर होगा उतना ही उधर। तो इस सेक्शन फार्मूला में बताएंगे इस पर सवाल कैसे बनेगा। तो आप यहाँ समझिए क्या ये दोनों क्लियर हुआ? इसका आमने वाला सामने साइड बराबर, डायगोनल्स बराबर होता है, एरा में डायगोनल्स बराबर ना होता है। इसका दोस्त इससे हो गया है और इसका दोस्त इससे हो गया है। अब देखिए ये चारों साइड बराबर है, इसका क्या होता है? अभी चारों साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी होगा और सी डी बराबर ए डी होगा। ई कंफ्यूज कर दिया है, ई नहीं होगा। इसका चारों साइड तो बराबर हो गया और इसका डायगोनल्स भी बराबर होता है, यानी कि ए सी बराबर बी डी होता है, ठीक है। ये मिसप्रिंट था, इसको सुधार लीजिए। ये चारों साइड बराबर, वर्ग क्या है कि आमने सामने चारों साइड बराबर होगा और डायगोनल्स बराबर होगा। सेम कहानी इसमें, चारों साइड बराबर होगा लेकिन डायगोनल्स बराबर ना होगा, इसमें डायगोनल्स बराबर ना होता है। इसका दोस्त इसी से, इसमें डायगोनल्स बराबर इसमें नहीं, इसमें डायगोनल्स बराबर इसमें नहीं, बस सिंपल है। इसका एक और खासियत है कि समचतुर्भुज एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करता है। ये 90 डिग्री पर डायगोनल्स कट करता है, ये भी 90 पर कट करता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। बस एक सवाल और बना लीजिए इस पर। अब देखिए सवाल कैसे पूछेगा, तो देखिए आपको कैसे बनाना। जब भी इस तरह के सवाल रहे तो पहले आप चारों साइड निकाल दीजिए, आप फिर निकालिएगा डायगोनल्स, तो अपने पता चल जाएगा कौन का हो रहा है। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं, आप खुद इसको ट्राई करिएगा क्या आंसर होगा। फिर से समझ लीजिए, आयत रहेगा तो आप आमने सामने का साइड बराबर, डायगोनल्स बराबर। इसमें आमने सामने का साइड बराबर लेकिन डायगोनल्स बराबर नहीं। इसमें चारों साइड बराबर, डायगोनल्स भी बराबर। इसमें चारों साइड बराबर, डायगोनल्स बराबर नहीं। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, सर पैरेललोग्राम का डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट भी करता है? नहीं करता है पैरेललोग्राम, केवल स्क्वायर और रोम्बस करता है। वो हम बताएंगे आपको, अति 3D में आएंगे तो वहाँ बताएंगे, वहाँ भी करना है। अब क्यों करता क्यों नहीं करता उसका भी रीज़न है। चलिए देखते हैं कितने लोग बना पाता है। ऐसा एग्जाम में पक्का सवाल रहेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। एगो पूछता है कि ट्रायंगल वाला देगा 3 गो पॉइंट्स, कहेगा कौन ट्रायंगल है, आएगा ये वाला दे देगा। एगो पक्का सवाल रहता है, आप एग्जाम दिए होगा, कोई भी दिया होगा तो एगो होगा सवाल, इस बार भी पूछता है। तो पहले चारों साइड फटाक फटाक निकालिए जल्दी जल्दी। कौन सा होगा पहला का आंसर? बोर तो नहीं हो रहा है सब लोग भाई? सोच रहा है कि बोर हो जाएगा। बोर कैसे हो जाएगा, आराम से पढ़ना है।
कोऑर्डिनेट ऐसा पढ़िए कि एक बार एग्जाम में कोई भी एग्जाम सवाल पूछे तो आराम से आपसे बन जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा। स्क्वायर बोल रहे हैं, चलिए पहला आंसर बताएं, ऋतिक रोशन। चलिए स्क्वायर बोल रहे हैं कि स्क्वायर होगा। सी नंबर इंटू, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ना कि पहला आंसर बोला तो कहेगा सब है तो सी होगा, क्योंकि मतलब है भाई वो गलत भी तो हो सकता है। वो हर एक चैप्टर 2-3 क्लास चलेगा। पोलर एक और क्वेश्चन हम सेट किए आगे जाके। अरे कुछ नहीं करना, पोलर फॉर्म क्या है तो कोई पॉइंट दे देगा और उसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट में लिख दीजिएगा, मतलब आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। आर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ओरिजिन से, और थीटा होगा tan थीटा बराबर बाई बटा एक्स, बस वही तो है। कोऑर्डिनेट कब ख़त्म होगा, तो अभी शुरू हुआ है तो अभी ख़त्म कैसे हो जाएगा। अब देखिए तुम लोग का एक ही गलत है, अब सब कहता है ख़त्म कब होगा। यदि आपका मान लेते आपका मृत्यु फिक्स कर दिया जाए कि आने वाला 10 साल के बाद मृत्यु हो जाएगा या 50 साल के बाद मृत्यु होगा, तो क्या आप ज़िंदगी जी पाइएगा बढ़िया से, टेंशन में रह जाएगा। वो कहेगा कि अरे 10 साल में तुम होते हैं। तो फिर ख़त्म पर आप मत करिए कि कब ख़त्म होगा, आप केवल पढ़ने पर फोकस कर रखिए। आप यहाँ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, सवाल करिए, उसके बाद कोई बुक से बना लीजिए, देखिए कोई सवाल नहीं गलत होगा, सब बन जाएगा। पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल सब चलेगा, एग्जाम के बाद भी चलेगा, पूरा सिलेबस का होगा। 100 देखिए शिव शंकर कुमार 100, 58 और 50 22 ला दिया है। इंग्लिश XY ग्रुप में प्रॉब्लम हो सका है, प्रॉब्लम नहीं, उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना है भाई। प्रॉब्लम है इसलिए तो आप पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ना होता तो थोड़े ना पढ़ते आप। रोम्बस बोल रहे हैं, चलिए देखिए सबका अलग अलग आया। तो देखिए झट से कैसे निकालेंगे, पहले PQ निकाल लीजिए, मतलब ऐसे लिखिएगा ना PQRS, तो पहले PQ निकालिए। तो देखिए PQ कैसे निकालेंगे, तो 0 -2 -0 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर -2 है -5 तो +5 2 7 49 हो जाएगा। तो 49 और 4 53 होगा। क्या PQ 53 आया था, PQ 53 आया कि नहीं, आ गया होगा। फिर PQ के बाद QR निकालिए, Q ये है, R यह है, तो -2 -5 तो माइनस का 7 माने 49 हो जाएगा। फिर 0 है इधर -2 तो 0 + 2 तो 0 + 2 माने 4 तो 49, ये भी 53 आया हो। QR के बाद RS निकालिए, तो RS कैसे निकालेंगे, तो RS यानी 5 में से 7 जाएगा, 5 - 7 या 7 - 5 कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं। 0 - 7 तो 0 - का 7 तो ये भी 2 दूनी 4, ये भी 53 आ रहा हो। तो RS आ गया, तो आबरा कोची है RS, तो आवरी PS निकालिए। PS निकालिएगा तो क्या होगा, 0 यानी 49, ये भी आएगा 53, ये भी √ का 53 और ये भी √ का 53, सब 53 आ गया। अब देखिए चारों साइड आ गया बराबर, तो रेक्टेंगल नहीं होगा, पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। अब यही दोनों में अब देखते हैं डायगोनल्स बराबर आता है कि नहीं। तो PR निकालता है, इसका डायगोनल्स निकालता है। तो डायगोनल्स निकालेंगे, P हो गया, R हो गया, ये R हो गया 5 0, तो 0 - 5 तो 0 - 5 का स्क्वायर और 5 - 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या 5 25 25 50 होगा, √50। अब निकालते हैं डायगोनल्स QS निकालेंगे तो क्या होगा, Q है -2 तो -7 तो -2 और माइनस का 7 का स्क्वायर, फिर होगा -2 तो -7, तो ये होगा 7 दूनी 9 81 दूनी 162 यानी इसका डायगोनल्स बराबर नहीं है, तो रोम्बस होगा इसका आंसर, सी भी ना होगा। जिसका भी रोम्बस आया सबका सही है, डी इज द राइट आंसर। बट डायगोनल्स नॉट इक्वल, हाँ विनोद कुमार सही जवाब दिए कि डी इसका होगा, क्योंकि इसका सारा साइड बराबर है, डायगोनल्स बराबर नहीं है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसमें। मेरा सही तो बहुत अच्छी सही बात है, ठीक है।
तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, अगला इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वो सवाल पक्का आएगा। अब आइंदा के बाद ये गलत ना होना चाहिए, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आप कल कोई एग्जाम में ये आ जाएगा तो गलत करके आएगा, तो ये आपका गलत है, हमारा गलत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।